Hello everyone, this is Amit and welcome once again you to my YouTube channel English with Amit. Guys, आज के इस वीडियो का टॉपिक है हेड बैटर। गाइस, इस वीडियो में आप सीखेंगे कि हेड बैटर क्या होता है और इसका यूज किस तरह की सिचुएशन और किस तरह के सेंटेंसेस में किया जाता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। गाइस, हेड बैटर एक मॉडल वर्ब है। जिस तरह से कैन, कोड, मे, माइट, शुड ये मॉडल वर्ब्स होती हैं, ठीक उसी तरह से हेड बैटर को भी मॉडल वर्ब की कैटेगरी में रखा जाता है। गाइस, अब बात करते हैं कि हेड बैटर का यूज किस तरह की सिचुएशन में किया जाता है। गाइस, हेड बैटर का यूज एडवाइस, सजेशन और वार्निंग के सेंस में किया जाता है। यानी जब भी आप किसी को एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं या फिर वार्निंग देते हैं, उस सेंस में हेड बैटर का यूज किया जाता है। गाइस, एडवाइस के लिए शुड का यूज भी किया जाता है, लेकिन शुड का यूज जनरल एडवाइस के लिए किया जाता है। यहाँ पर हेड बैटर का यूज एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए किया जाता है। स्ट्रॉन्ग एडवाइस मीन्स इफ समवन गिव्स यू अ पीस ऑफ एडवाइस, इफ यू डोंट फॉलो द एडवाइस, यू मे गेट इनटू एनी ट्रबल, यू मे हैव एनी प्रॉब्लम। कहने का मतलब ये है गाइस, जब भी कोई व्यक्ति आपको किसी भी तरह की एडवाइस देता है और अगर आप उस एडवाइस को फॉलो नहीं करते हैं, उस एडवाइस को नहीं मानते हैं, तो आप किसी न किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं, आपका कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। तो गाइस, जब भी इस तरह की सिचुएशन हो, वहाँ पर हेड बैटर का यूज किया जाता है। तो आइए गाइस, इस चीज़ को एग्जाम्पल के जरिए बेहतर तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और उसने काफ़ी दिनों से या काफ़ी महीनों से अपनी कॉलेज की फीस जमा नहीं की है और कुछ ही दिनों बाद एग्ज़ाम होने वाले हैं। अब आप अपने दोस्त को सलाह देते हुए कह रहे हैं कि भाई, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अपनी स्कूल की फीस या कॉलेज की फीस जमा कर दो, नहीं तो तुम्हें परीक्षा में बैठे नहीं दिया जाएगा। तो गाइज, यहाँ पर जो अब आप उसको एडवाइस दे रहे हैं, अगर वो आपकी इस एडवाइस को फॉलो नहीं करता है तो उसे फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वो अपनी कॉलेज की फीस जमा नहीं करेगा तो उसे कॉलेज में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो गाइज, जब भी इस तरह की सिचुएशन हो कि आप या कोई आपको किसी भी तरह की एडवाइस दे और उस एडवाइस को अगर फॉलो नहीं किया जाता है, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो गाइस, जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है, वहाँ पर हेड बैटर का यूज किया जाता है। तो अगर इस सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है तो आप कहेंगे, इट वुड बी बेटर फॉर यू इफ यू डिपॉजिट योर स्कूल फी। इट वुड बी बेटर फॉर यू इफ यू डिपॉजिट योर स्कूल फी। तो गाइस, इस सेंटेंस को इतना बड़ा ना बोलकर, इतना लंबा ना खींचकर हम ये कह सकते हैं, यू हैड बेटर डिपॉजिट योर स्कूल फी और एज यू विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। गाइज, हेड बैटर में जो हेड का यूज किया गया है, हेड का पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। हेड बैटर की जो सिचुएशन होती है वो प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक की होती है। अगर आप प्रेजेंट में किसी काम को करते हैं तो फ्यूचर में आपके लिए ठीक रहेगा या फायदेमंद होगा। यानी अगर आप प्रेजेंट में अपनी फीस को डिपॉजिट करते हैं, फीस को जमा करते हैं, तो फ्यूचर में आपको इसका फायदा मिलेगा। तो आइए गाइज, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए गाइज, आपका कोई रिलेटिव है या दोस्त है जो काफ़ी दिनों से बीमार है। अब आप उससे कह रहे हैं, उसको सलाह देते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम एक डॉक्टर से संपर्क करो या डॉक्टर से परामर्श लो। तो आप कहेंगे, यू हैड बेटर कंसल्ट अ डॉक्टर। यू हैड बेटर कंसल्ट अ डॉक्टर। इट मीन्स इट वुड बी बेटर फॉर यू इफ यू कंसल्ट अ डॉक्टर। कहने का मतलब ये है गाइज, अगर आपका दोस्त आपकी इस एडवाइस को फॉलो नहीं करता है तो फ्यूचर में उसे किसी न किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो गाइज, सेंटेंस में हेड बैटर का यूज करने के लिए जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से है। सबसे पहले आप यूज करेंगे सब्जेक्ट का, उसके बाद हेड बैटर एंड देन वर्ब की बेस फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड को सलाह देते हुए कह रहे हैं कि भाई, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम स्मोकिंग छोड़ दो। तो इसे आप कहेंगे, यू हैड बेटर स्टॉप स्मोकिंग। यू हैड बेटर स्टॉप स्मोकिंग। इट मीन्स इट वुड बी बेटर फॉर यू इफ यू स्टॉप स्मोकिंग। तो गाइज, अगर आपकी इस एडवाइस को आपका फ्रेंड नहीं मानता है तो फ्यूचर में उसे प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइज, हेड बैटर की सिचुएशन यही है कि जब भी आप किसी को एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं या फिर वार्निंग देते हैं, उस सेंस में सामने वाला व्यक्ति अगर आपकी इन चीज़ों को इग्नोर कर देता है, आपकी एडवाइस को, सजेशन को या वार्निंग को इग्नोर कर देता है, उसे फॉलो नहीं करता है, तो फ्यूचर में उसे किसी न किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो गाइज, जब भी इस तरह की सिचुएशन हो, आप हेड बैटर का यूज करेंगे। तो चलिए गाइज, अब मैं कुछ सेंटेंसेस बोलता हूँ और उन्हें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करता हूँ। देखिए गाइज, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम रोज एक्सरसाइज करो। यू हैड बेटर take exercise daily. You had better take exercise daily. It means it would be better for you
इफ़ यू टेक एक्सरसाइज डेली। हमारे लिए बेहतर होगा कि हम 5 बजे तक एयरपोर्ट पहुंच जाएं, नहीं तो हम अपनी फ्लाइट मिस कर देंगे। तो इसे आप ट्रांसलेट करेंगे, वी हैड बेटर गेट टू द एयरपोर्ट बाय 5 o'clock और एल्स वी मे मिस द फ्लाइट। इट मीन्स इट वुड बी बेटर फॉर अस इफ वी गेट टू द एयरपोर्ट बाय 5 o'clock। आपका बॉस आपको वार्निंग देते हुए कह रहा है कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम ऑफिस समय पर आओ, नहीं तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। यू हैड बेटर कम टू द ऑफिस ऑन टाइम और एल्स आई विल फायर यू। इट वुड बी बेटर फॉर यू इफ यू कम टू द ऑफिस ऑन टाइम। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। यू हैड बेटर डू वट आई से। इट मीन्स इट वुड बी बेटर फॉर यू इफ यू डू वट आई से। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि मुझे सच बता दो। यू हैड बेटर टेल मी द ट्रूथ। यू हैड बेटर टेल मी द ट्रूथ। इट मीन्स इट वुड बी बेटर फॉर यू इफ यू टेल मी द ट्रूथ। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मेरे पैसे लौटा दो, नहीं तो मैं तुम पर मुकदमा कर दूंगा। यू हैड बेटर रिटर्न माई मनी or else I will sue you. It means it would be better for you if you return my money. अगर आप सिचुएशनल इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। If you want to learn situational English, you had better subscribe this channel. तो चलिए गाइस, अब देखते हैं कि जब हम had better का यूज नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे तो उसके लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा। तो गाइस, इसके लिए आप सबसे पहले यूज करेंगे सब्जेक्ट का, उसके बाद had better, देन not एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम फास्ट फूड ना खाओ। यू हैड बेटर नॉट ईट फास्ट फूड। यू हैड बेटर नॉट ईट फास्ट फूड। इट मीन्स इट वुड बी बेटर फॉर यू इफ यू डोंट ईट फास्ट फूड। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम उस लड़की से बात ना करो। यू हैड बेटर नॉट टॉक टू दैट गर्ल। इट मीन्स इट वुड बी बेटर फॉर यू इफ यू डोंट टॉक टू दैट गर्ल। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम चाय ना पियो। You had better not drink tea. You had better not drink tea. It means it would be better for you if you don't drink tea. तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम बाइक ना चलाओ क्योंकि तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। You had better not ride a bike. You had better not ride a bike because you don't have driving license. It means it would be better for you if you don't ride a bike because you don't have driving license. अगर आप इस एडवाइस को फॉलो नहीं करते हैं तो पुलिस आपको पकड़ सकती है। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि हैड बेटर का यूज किस तरह की सिचुएशन और किस तरह के सेंटेंसेस में किया जाता है। गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। सी यू इन अनदर वीडियो। बाय गाइस।